देने का जो फैसला समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया है वो एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है उत्तर प्रदेश के आम लोगों के लिए, जिन्हें लगातार बढ़े हुए बिजली के बिल मिले। कई शिकायतें ये आई जहां पर बिल को लेकर के बहुत सारी दिक्कतें रहीं, कई लोगों पे एफआईआर भी हुई, बहुत सारे लोग संकट में भी रहे और हैरेसमेंट भी बड़े पैमाने पे हुआ है। जहां सुधार किया जाएगा वहीं समाजवादी पार्टी ने फैसला लिया है कि जिनके पास वर्तमान में घरेलू बिजली के कनेक्शन हैं, उनके बिजली के बिल में जो नाम लिख करके आता है वही नाम लिखाएं। समाजवादी पार्टी कल से इसका अभियान चलाने जा रही है कि 300 यूनिट जो लोग चाहते हैं उन्हें फ्री मिले, उनके लिए नाम रजिस्टर करने का काम, फॉर्म भरने का काम कल से इस अभियान को समाजवादी पार्टी शुरू कर रही है। इसीलिए मेरी अपील है, जिनके पास वर्तमान में घरेलू बिजली के कनेक्शन हैं, उनके बिजली के बिल में जो नाम लिख करके आता है वही नाम लिखवाएं और जिनके पास अभी घरेलू कनेक्शन नहीं है पर जो भविष्य में लेने वाले हैं, वो सभी लोग राशन कार्ड या आधार कार्ड में लिखा हुआ नाम ही लिखवाएं। ये अभियान समाजवादी पार्टी का कल से शुरू होने जा रहा है। 300 यूनिट मुफ्त पाएं, नाम लिखाएं और नाम न छूट जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अखिलेश यादव के मैनिफेस्टो में बहुत बड़ा कमिटमेंट कि 300 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा और आज ही से अभियान, कल से ही अभियान शुरू होगा। उन्होंने कहा कि जैसा आपके घर में जिस नाम से आपका बिजली का बिल आता है वही नाम आप हमको लिखाएं। ये हम बड़ी मुहिम शुरू करने वाले हैं। अगर आपके घर में बिजली का बिल नहीं है, यूनिट नहीं है, मीटर नहीं है, आप लगवाने वाले हैं, तो राशन कार्ड में जो नाम है उस नाम को हमारे साथ लिखवाएं। तो बहुत बड़ा अभियान ये भी है कि कहीं पॉसिबल पोटेंशियल वोटर लिस्ट भी गैदर करे, कौन कितने लोग हैं जो कि 300 यूनिट बिजली फ्री 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 चाहते हैं। तो एक और फ्री का ऐलान किया गया है मैनिफेस्टो में समाजवादी पार्टी के। राकेश त्रिपाठी और विजय कौशिक हमारे साथ हैं। ब्रेक लें उससे पहले राकेश त्रिपाठी जी जल्दी से एक प्रतिक्रिया। 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात वो लोग कर रहे हैं जिनके कार्यकाल में 300 रुपए चंदा लगा करके गांव के लोगों को ट्रांसफार्मर अपना बदलवाना पड़ता था जब ट्रांसफार्मर फूक जाया करता था। कौन बात कर रहा है 300 यूनिट फ्री की? अरे भाई 300 दिन बिजली नहीं आया करती थी। पूरे साल में अगर देख लिया जाए तो 300 दिन निर्बाध गति से बिजली नहीं आती थी। जर्जर तार से उत्तर प्रदेश पे ट्रांसफार्मर खराब हो जाए तो महीनों तक नहीं बदलता था और बिजली रात की पारी और दिन की पारी, ये एक अद्भुत शब्द है जो उत्तर प्रदेश के बाहर के लोग हैं वो शायद इसको समझ ना पावे। मैं उनके लिए एक्सप्लेन कर दूं कि जब रात में बिजली आएगी तो दिन में बिजली नहीं आएगी और जब दिन में बिजली आएगी तो रात को बिजली नहीं आएगी। रात की पारी और दिन की पारी जहां बधा करती थी अखिलेश यादव के शासन काल में 8 घंटे 10 घंटे भी बिजली नहीं मिला करती थी, वो आज 300 यूनिट बिजली देने की बात पूरी कर रहे हैं। अरे भाई 300 यूनिट का कंजम्पशन अखिलेश यादव की सरकार के कार्यकाल में अगर लोग कर ले तो ये बड़ी बात हुआ करती थी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 18 घंटे से 20 घंटे, ग्रामीण क्षेत्रों में, कस्बाई क्षेत्रों में 22 घंटे और शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली हमने पहुंचाने का काम किया। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण क्षेत्रों को भी 24 घंटे बिजली निर्बाध गति से, और कहीं पर कोई ट्रांसफार्मर अगर फूक जाए किसी कमी से तो 24 घंटे के भीतर भीतर आज हमारे शहरी क्षेत्रों में बदल जाता है। मैं ये समझ रहा हूं, लेकिन ये फ्री की राजनीति तो आम आदमी पार्टी के बुक से उन्होंने उठा लिया है। अब उसको यहाँ पर प्रयोग करना है क्योंकि दिल्ली में वो कारगर सिद्ध हुई। जहां जहां अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं वहां वहां फ्री फ्री बिजली की बात करते हैं या कुछ तो फ्री होता ही है। अब यहाँ पर फ्री लैपटॉप के साथ अब इन्होंने कहा फ्री 300 यूनिट बिजली। विजय कौशिक जी। आनंद जी एक बात कहना चाहता हूं। हेलो, हाँ मैं सुन रहा हूं। ये सरासर रिश्वतखोरी है। चुनाव आयोग को एक्शन लेना चाहिए क्योंकि जब भी किसी पार्टी द्वारा घोषणा की जाती है वो घोषणा यह होती है कि हम सत्ता में आए तो 300 यूनिट तक का बिजली बिल माफ करेंगे। यहाँ तो रिश्वतखोरी का ऑफर दिया जा रहा है कि आइए हमारे यहाँ नाम लिखवाइए और बाद में हम आपका माफ करेंगे। तो ये तो चुनाव आयोग को इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। विजय जी जरा अखिलेश और कुछ कह रहे हैं। कनेक्शन है, ये बात कनेक्शन की हो रही है। घर पे किराए पे रह रहे उसकी बात नहीं हो रही है।
तो अगर आप किराए पे भी रह रहे हैं और बिजली का कनेक्शन है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये बिजली का कनेक्शन अगर आपके नाम पर है, जिस बिल को आप भरते हैं, बिल के ऊपर जो नाम है वो आप नाम इस फॉर्म में जमा कराइए। कल से समाजवादी पार्टी इस अभियान को शुरू कर रही है। नहीं, मैं पहले इनका सवाल ले रहा हूं। देखिए, जो समाजवादी पार्टी के ऊपर कई लोगों पर झूठे मुकदमे हैं, और इतने झूठे मुकदमे हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। हमारी पार्टी के कई नेताओं पर, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे मुकदमे लगाए गए। मैंने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका उदाहरण दिया कि एक जिलाधिकारी जो रामपुर के थे, वो आउट ऑफ स्टेट से आए थे, उन्हें अपना एक्सटेंशन चाहिए था। उन्होंने सरकार की पूरी मन मर्जी के साथ काम किया और न जाने कितने मुकदमे लगाए रामपुर में। एक आईपीएस एक दूसरे आईपीएस पर आरोप थे, और इस बात का आरोप था, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का आरोप नहीं था। एक आईपीएस दूसरे आईपीएस पे आरोप लगा रहा था कि पैसे से पोस्टिंग हो रही है, पैसे से ट्रांसफर हुआ है। उस आईपीएस की जांच खत्म करने के लिए रामपुर भेजा गया। समाजवादी पार्टी पे पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा झूठे मुकदमे अगर किसी ने लगाए तो भारतीय जनता पार्टी ने लगाए, और उसी कड़ी में नाहिद हसन भी आते हैं। आपको क्या लग रहा है? समाजवादी पार्टी के सभी नेता सदस्य यहां बैठे हैं। हमारे बाईं तरफ अब्दुल्ला है और उनके बाईं तरफ वो हैं जो यूथ नया हमें समर्थन दे रहे हैं। ये लड़ाई लगातार लड़नी पड़ेगी। इनको फंसाने में कांग्रेस बीजेपी दोनों एक थे। आप जानकारी कर लीजिए। इसलिए मैं चाहूंगा कि अगर बिजली पर रहेंगे तो ज्यादा आप जनता की मदद कर सकेंगे और मदद कर पाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कुछ साथी ऐसे हैं वो भी बिजली के कारखाने का नाम नहीं रटे हैं अभी तक। बताइए। ये समाजवादी पार्टी की ऑनलाइन भी करेंगे, फिजिकली भी डोर टू डोर हमारे समाजवादी पार्टी के लोग जाएंगे। आम जनता से अपील करेंगे कि समाजवादी पार्टी का इसमें सहयोग करें। इसीलिए मैंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में जिनके पास कनेक्शन है, बिजली नहीं आई, लेकिन पता नहीं मीटर की रफ्तार क्या थी, और अगर अभी, और हाँ, ये बहुत अच्छी जानकारी दी इन्होंने, सरकार ने पिछले कुछ महीनों से बिजली का बिल नहीं भेजा है लोगों को। और बिल इसलिए नहीं भेजा है कि सरकार को ये पता है कि बिजली के बिल बड़े बड़े पैमाने पर लोगों के जाने हैं। जिन्होंने बिजली नहीं ली, जलाई नहीं, मीटर नहीं चले, उन पे हजारों के बिल आ रहे हैं। सरकार ने जानबूझ करके बिजली के बिल नहीं भेजे, क्योंकि बिजली का बिल भेज दिया तो जनता ऐसा करंट मारेगी, इनको इतना करंट लगेगा कि इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। पहले हमारा कार्यक्रम ये चल रहा है 300 यूनिट का फ्री, और बिजली का उत्पादन उत्तर प्रदेश में कैसे बढ़े। कौन? कौन कह रहा है? उनका जवाब हमारे प्रदेश के अध्यक्ष देंगे। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका जवाब देंगे।
और अगर उन्होंने अन्नदाताओं को आतंकवादी कहा, कौन नहीं जानता कि अन्नदाता को आतंकवादी नहीं कहा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, तो फिर आतंकवादियों अन्न क्यों खाते हैं? ये खाना छोड़ दें। और कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बताएं, किसी बात को कहने से पहले क्या उन्होंने अपने संकल्प पत्र में नहीं लिखा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी? अभी भी जब चुनाव में जा रहे हैं, बहुत सारे चीनी मिलों ने किसानों के गन्ने का भुगतान नहीं किया है। पूरे उत्तर प्रदेश में धान की अखिलेश यादव के 2-3 बहुत बड़े बयान। सबसे बड़ा अभियान